हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथ्स। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पिछला लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर था और उस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स कुछ मैथ्स से रिलेटेड हमने देखी थी। जैसे कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज़ हो गई, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह, ऐसे कुछ सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। तो हम इस लेक्चर में अभी कुछ इनइक्वालिटीज़ के और सारे क्वेश्चंस करेंगे और हम जो क्वेश्चंस है वो हम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसकी सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें दिया है x इज लेस देन इक्वल टू -3 to 2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी x किसके और किसके बीच में ला करेगा। वो तो हमें आंसर में दिया है पर हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अभी देखो हम इस पे क्या करते हैं, x है, x अभी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे कुछ -3 लाई करेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ 2 लाई करेगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू -3 to 2 के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो -3 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, -3 इंक्लूड है। उसके बाद 2 के ऊपर इक्वल का साइन लगा हुआ है क्या, नहीं, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 2 क्या है, एक्सक्लूड है। उसके बाद इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे और जब हमें उसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो x बिलोंग्स टू हमें ऐसा लिखना है। उसके बाद -3 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, तो -3 तो इंक्लूड है, तो हम ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट, और उसके बाद 2 एक्सक्लूड है तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हमें और क्या दिया है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल टू -3 और 2 और एक चीज हमें दी है x ग्रेटर देन 4। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो और इसका मीनिंग क्या हो गया, x की वैल्यू -3 को 2 के बीच में लाई कर रही है और x की वैल्यू 4 से भी बड़ी है, तो हमें इस दोनों का यूनियन लेना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इनइक्वालिटी का हमारे पास आंसर है, वो क्या है, x की वैल्यू -3 को 2 के बीच में लाई कर रही है कि यहाँ पे 2 यहाँ पे एक्सक्लूड है। ठीक है, और उसके बाद हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 4 आएगी तो 4 से बड़ी, 4 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे इस प्रकार का रीजन आएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो क्या कहाँ पे लाई करेगी, 4 to इन्फिनिटी तक लाई करेगी। और इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है, यानी ये भी चीज इंक्लूड होनी चाहिए और ये भी चीज इंक्लूड, यानी इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो -3 to 2 और यूनियन 4 to इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस प्रकार का है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद और एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -2 to 2 बट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू 0 और -1 नहीं हो सकती, बट x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जब भी हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इस पहली वाली चीज को सॉल्व करना होता है, उसके बाद इसके बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, सबसे पहले हम नंबर लाइन निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे -2 लाई करेगा, यहाँ पे 0 लाई करेगा, फिर यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे -1। ठीक है, उसके बाद -2 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो -2 यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो -2 यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये ऐसा सॉल्यूशन हो गया। पर हमारे पास और एक चीज दी हुई है, वो क्या है, x की वैल्यू 0 और -1 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकती उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, तो उस दोनों को भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या कि यहाँ पे -1 एक्सक्लूड है, उसके बाद यहाँ पे 0 भी एक्सक्लूड है,
सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 to -1, उसके बाद एक्सक्लूड है, उसके बाद फिर से एक रीजन आएगा, उसके बाद यूनियन -1 to 0, उसके बाद 0 भी एक्सक्लूड है, उसके बाद हम और एक यूनियन लिखेंगे 0 to 2। पहले बहुत बड़ा हो गया दिखने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ये उसकी मेथड 1 हो गई उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए। और उसकी जो मेथड 2 है वो ऐसी है कि जो x की जो वैल्यू है वो हमें क्या लिखनी है, -2 to 2 के बीच में ला कर रही, तो -2 और 2, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट, और उसकी वैल्यू 0 और -1 नहीं हो सकती, तो हमने उस प्रकार से एक्सेप्ट का साइन लगाना है। इस प्रकार का साइन होता है एक्सेप्ट 0 और -1, यानी ये दोनों एलिमेंट उसमें लाई नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट उसमें लाई करेंगे एक्सेप्ट 0 और -1। इस प्रकार से भी हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये दो उसकी मेथड हो गई। तो इस प्रकार से हमें इस इक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम अगला और एक क्वेश्चंस करेंगे। तो हम अभी कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं और पूछने के बहुत सारे चांसेस भी है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू, जो x की जो वैल्यू है वो है -3 to 7, इंटरसेक्शन -∞ to 2 यूनियन 4 to ∞, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यानी इसका सपोज इसको हमने a लिखा और सपोज मैंने इसको b लिखा, तो a और b का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। और हमारे पास a का आंसर है -3 to 7 और b का भी एक आंसर है, पर इसका हमें पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं इस रीजन को। तो यहाँ पे कुछ -3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें a क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू -3 to 7 में, तो -3 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है क्या पे, क्योंकि ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट है तो एक्सक्लूड है, तो इसको मैं एक्सक्लूड लिखना है। उसके बाद 7 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो इसको भी हमने इस प्रकार से ब्रैकेट लिखना है, तो इस प्रकार का। उसके बाद हमें b भी लिखना है, तो b के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, -∞ to 2, तो -∞ कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे लाई करेगी, तो -∞ to 2, 2 पर 2 भी एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे 2 आएगा और -∞ यहाँ पे लाई करेगी। और यूनियन 4 to ∞, और ये दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इसलिए हम इसको एक सेट लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, तो 4 यहाँ पे इंक्लूड होगा और उसके बाद इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है तो इन दोनों का हमें कॉमन रीजन लिखना पड़ता है। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो इस प्रकार का आ गया, ये दोनों का कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -3, तो जो x बिलोंग्स टू -3 वो एक्सक्लूड है, उसके बाद 2 यह भी एक्सक्लूड है, और यह भी रीजन आएगा उन दोनों का, तो हमें यूनियन लिखना पड़ेगा, और 4 यह इंक्लूड है, उसके बाद जो 7 है वो फिर से एक्सक्लूड है, तो अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा a और b का। तो जो x की जो वैल्यू है वो ये आ गई, तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से हमें लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिखने के लिए बहुत बड़ा है पर इसमें इतनी बहुत हार्ड कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस रीजन को मैं प्लॉट करूँगा, जो अब मैं यहाँ पे प्लॉट किया है। उसके बाद मैं इस रीजन को प्लॉट करूँगा -∞ to 2 और यूनियन 4 to ∞, और इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लिखना है। तो मैंने उसका कॉमन पार्ट को शेडेड रीजन कर दिया और उसके बाद मैंने उसका सॉल्यूशन लिख लिया। तो इस प्रकार से हमें इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पे अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x की वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞ में लाई कर दी, और y की
ये इंटरवल दिया हुआ है और हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स इस रीजन को प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम वाई के रीजन को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन निकालनी पड़ेगी। उसके बाद इस नंबर लाइन निकालने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हमें प्लॉट करनी है। सबसे पहले -1, तो -1 यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद 3, तो 3 यहाँ पे कुछ लाई करेगा। उसके बाद 2, तो 2 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सब वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दी। तो सबसे पहले मैं एक्स की इंटरवल को प्लॉट करता हूँ। तो एक्स का मुझे इंटरवल का दिया हुआ है -∞ to -1। तो -∞ यानी क्या, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आता है वो रीजन माइनस के पास जाता है और -1, तो -1 यहाँ पे इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो मुझे इसको ऐसे लिखना होगा। और उसके बाद ये एक रीजन आएगा। उसके बाद 3 to ∞, तो 3 यहाँ पे कुछ लाई करेगा, इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो 3 यहाँ पे कुछ लाई करेगा, उसी लाइन में हमें निकालना होगा ऐसा। उसके बाद वो 3 to ∞ में लाई करेगा। उसके बाद y बिलोंग्स टू -1 to 2, तो y की वैल्यू है वो -1, इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, और 2, तो 2 यहाँ पे लाई करेगा, इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों का हमें कॉमन पार्ट लिखना है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो, इस लाइन और इन दोनों लाइन, इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन पार्ट है का, ये कॉमन पार्ट है का, ये यहाँ पे देखो, तो सिर्फ यहाँ पे एक कॉमन पार्ट आता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक कॉमन पार्ट आ रहा है। उसके बाद तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ कॉमन पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लाइन खींची हुई नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन पार्ट नहीं है क्योंकि ये लाइन ऊपर भी यहाँ पे नहीं जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू -1, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। तो और हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते तो इससे हमारी और प्रैक्टिस यहाँ पे हो सकती। तो चलो हम और एक क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, तो हम अभी इनइक्वालिटीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि इनइक्वालिटीज़ को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, x - 10 < 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो x - 10 < 5 दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे हमें 0 लाना होता है RHS में। तो RHS में जब हमें 0 लाना होता है तो इसको हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो x - 10 - 5 इज <0, यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद x - 15 इज <0। इतना होने के बाद हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x - 15 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा और x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लाइन निकालूंगा, x की वैल्यू 15 है। उसके बाद 15 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, 15 यहाँ पे एक्सक्लूड है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ साइन लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड है, तो इस प्रकार का रीजन आएगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे प्लस लिखना है और यहाँ पे माइनस लिखना है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इस प्रकार से हमें करना है, इसको प्लस लिखना होता है, यहाँ पे माइनस लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी देखो <0 हुआ है, हमें यहाँ पे <0 बोला है। तो <0 बोला है तो हमें कौन सा रीजन लेना पड़ेगा, निगेटिव रीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि <0 यानी निगेटिव वैल्यू, क्योंकि 0 के पीछे जो भी कम वैल्यू होती है वो सारी निगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें निगेटिव वाला रीजन लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे यह रीजन लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस वाला रीजन है। तो ये जो रीजन है वो 15 तक पीछे वैल्यू चलती जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी, -∞ तक चलती जाएगी। फिर 15 के आगे इन्फिनिटी होगी और 15 के पीछे -∞ होगी। तो जो x की वैल्यू है वो -∞ to 15 में लाई करेगी, और 15 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो फिर से यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करके उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है x - 1
अपॉन एक्स प्लस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करना है। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या बोला है, हमें RHS में 0 लाना है। तो यहाँ पे RHS में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है हमें, तो हमें 0 लाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। उसके बाद नीचे वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे -10 आ गई। अब तुम लोग मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे x की वैल्यू -10 होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि जब x की वैल्यू यहाँ पे -10 हो जाएगी तो -10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं लाना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू -10 यहाँ पे नहीं हो सकती है। फिर सिर्फ हमें रीजन पे प्लॉट करनी है, इसलिए हमें x की वैल्यू -10 क्या करनी है? इंक्लूड करनी है या फिर एक्सक्लूड करनी है? एक्सक्लूड करनी है। और x इज इक्वल टू 1 हमें इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? इस साइन से पता चलेगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैंने नंबर लाइन डाल दी और इन दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। यहाँ पे -10 लाई करेगा और यहाँ पे 1 लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद -10 हमें इंक्लूड करना है फिर एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना है क्योंकि x की वैल्यू जब -10 होगी तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको एक्सक्लूड करना है। और x इज इक्वल टू 1 को हमें इंक्लूड करना है फिर एक्सक्लूड करना है। x इज इक्वल टू 1 को हमें इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लिखूंगा यहाँ पे प्लस। ये देखो ये मेथड जान लो, 1, उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद यहाँ पे मैं माइनस, उसके बाद फिर से प्लस, फिर से सपोज यहाँ पे कुछ 20 होता, फिर से मैं यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको हम इस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, तो इस मेथड को जान लो। तो सबसे पहले मैंने प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 से बड़ा। हमें 0 से बड़ा यानी कौन सा रीजन आएगा? पॉजिटिव रीजन आएगा या फिर नेगेटिव रीजन आएगा? पॉजिटिव रीजन आएगा, तो यहाँ पे यह रीजन आएगा और एक ही रीजन आएगा। तो यानी यह एक रीजन आएगा और यह एक रीजन आएगा, यानी -10 से सारे छोटे और 1 से सारे बड़े। तो इसको हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटरवल लिखता हूँ। तो जो x की वैल्यू है वो -∞ टू -10 इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड है। उसके बाद ये रीजन है कि हमारे पास नहीं, तो फिर से हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से। तो यूनियन 1 इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड है? इंक्लूड है, और उसके बाद वो आगे चलते जाएंगे वैल्यू इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी। तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 1/x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसको पॉजिटिव लिखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? x - 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि RHS में ऑलरेडी 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, पर तुम लोग मुझे बताओ x की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमें इस 1 को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। उसके बाद हमें इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसको हमें कैसा लिखना पड़ेगा? प्लस और माइनस इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और 1 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला है हमें, इसलिए हमें 0 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें पॉजिटिव रीजन लिखना होगा। तो यहाँ पे जो रीजन आएगा वो ये एक रीजन आएगा। तो जो x की जो वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी में लाई करेगी, क्योंकि 1 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया और इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट लगाती है। तो ये एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन 9th, 1/2x - 5 इज लेस देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x - 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2।
ठीक है। उसके बाद इस 5/2 को हम प्लॉट करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, 5/2 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। लेस देन 0 बोला है तो माइनस रीजन आएगा, तो यह एक रीजन आएगा। तो जो x की जो वैल्यू है वो -∞ टू 5/2 में लाया करेगी। 5/2 पे इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड है इसलिए हम इसको ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमारे पास यह प्रकार के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं और हम कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटीज़म। तो अभी हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा, सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड हमने इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करने हैं वो हमने देखा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन यानी बहुत सारी डिग्री के इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, वही मेथड है, सिर्फ हमें उसको सॉल्व कैसे करना है इस इनइक्वालिटी को वो हम देखेंगे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो हम x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x का कुछ इंटरवल आएगा, जिसे हम लीनियर इक्वेशन में जैसे इंटरवल निकालते हैं उस प्रकार का इंटरवल यहाँ पे ही आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बोलना है, क्या करना है कि मैंने आपको क्या बताया, RHS में 0 है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब x² - 5x + 6 = 0, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 3x - 2x + 6 = 0, सो x इंटू ब्रैकेट x - 3 और उसके बाद -2 इंटू ब्रैकेट x - 3, ठीक है, that is equal to 0, so x - 2 into x - 3 is equal to 0, so x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गए और x की वैल्यू 3 आ गए, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन इसके आ गए। उसके बाद यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे। यहाँ पे 2 और 3 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, कैसे समझेगा, इक्वल का साइन है तो इस दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो हमें कौन सा रीजन लेना पड़ेगा, प्लस वाला रीजन लेना पड़ेगा। तो आप ये और ये रीजन लेना पड़ेगा, यानी ये और ये रीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से बड़ा और 2 से छोटा, तो हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -∞ से स्टार्ट करेंगे और वो 2 तक आएगा वो रीजन, और यूनियन, और 2 को हमें इंक्लूड करना है तो हमें ऐसा क्लोज ब्रैकेट लगाना होगा, और 3 को भी अभी हमें इंक्लूड करना है तो फिर से क्लोज ब्रैकेट और वो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और ऐसा कुछ चीज़ें आ गई, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। उसके हमें रूट्स लिखने पड़ते हैं, जो हमें रूट्स लिखने हैं वो हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। उस नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद वो प्लस माइनस प्लस वो चीज़ करनी है। उसके बाद वो इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड है वो देखना पड़ता है और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो वही मेथड है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को करते हैं वैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने वो पिछले लेक्चर में वो चीज़ें कवर की थी। तो चलो और एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि जो जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और एक लीनियर इक्वेशन भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, x² - 4 इंटू x + 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यह क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी और एक लीनियर इक्वेशन भी। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x² को यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और कुछ क्यूबिक इक्वेशन वगैरह बनेगा और उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना यानी बहुत थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास कुछ ऐसी कुछ चीज़ें आती ना, तो सबसे पहले इन दोनों को, इसको भी सॉल्व करना और इसको भी सॉल्व करना है, उन दोनों को सोल्यूशन लिखने है और उसके बाद नंबर लाइन पे दिखाने। तो सबसे पहले मैं x² - 4 = 0 इसको सॉल्व करता हूँ। सो यहाँ पे आपको पता होगा x² - 4 इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी a² - b²। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, a - b और a + b, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो x² - 4 को हम कैसे लिखेंगे, x - 2 इंटू x + 2, क्योंकि इसको हम x² - 2² ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा और -2 आएगा, ठीक है। उसके बाद x + 5 को हमें सॉल्व करना है।
तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। उसके बाद -5, 2 और -2 इन तीनों के तीनों को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ -5 आएगा, यहाँ पे कुछ -2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद हमें प्लस माइनस प्लस की फॉर्मेट में लिखना है, तो प्लस माइनस इस फॉर्मेट में हमें लिख दिया। और ये हमें ग्रेटर देन 0 बोला है, यानी 0 से बड़ा, यानी कौन सा रीजन आएगा, पॉजिटिव रीजन आएगा। तो यह एक रीजन आएगा और यह एक रीजन आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5, -2 और 2 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही साइन है। जब ऐसा कुछ साइन रहता है तब वो इंक्लूड का साइन बोलते हैं, पर यहाँ पे हमें इसको एक्सक्लूड करना होगा, तो यहाँ पे सारे के सारे एक्सक्लूड हो गए और एक रीजन आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -5 और -2 के बीच में ला करेगी यूनियन, फिर से हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 उसके बाद इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यह इसकी एक बेसिक कंसेप्ट हो गई। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती होगी। चलो और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास अभी, देखो, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, हमें ऐसे बहुत सारे कुछ इक्वेशंस हो गए, यहाँ पे यह भी एक इक्वेशन है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। तो सबसे पहले हम इसको चारों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 1 आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। उसको हम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 और -3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। तो इस प्रकार के ये सारे सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे सॉल्यूशन लिख लिए। तो सबसे पहले तुम मुझे चीज़ बताओ, जब हमारे पास डिनोमिनेटर होता है सबसे पहले हमें क्या सोचना है, यह कब 0 होगा। x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। x की वैल्यू -2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इन दोनों की वैल्यू 0 और -2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। फिर से x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें 0 और -2 को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद 3 और -3 और 1 इसको हमें इंक्लूड करना है, फिर एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो सिर्फ लेस देन इक्वल टू सिर्फ लेस देन 0, तो इसलिए हमें इसको एक्सक्लूड करना होगा। तो सबसे पहले हम इन सारे के सारों को नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले आप अब यहाँ पे देख लो, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। -3, -2, 0, 1, 3 इस प्रकार के कितने सोल्यूशन है, 5 सोल्यूशन है। तो यहाँ पे भी देखो 1, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, तो यहाँ पे भी 5 सोल्यूशन है। सबसे पहले हम इसको प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस माइनस इस फॉर्मेट में अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो मुझे लेस देन 0 बोला है, तो लेस देन 0 बोला है तो यानी 0 से कम, यानी निगेटिव नंबर। तो जो रीजन आएगा, कौन सा मेरा रीजन आएगा, निगेटिव रीजन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक रीजन आएगा, ये एक रीजन आएगा और ये एक रीजन आएगा, और यहाँ पे सारे के सारे क्या है, एक्सक्लूड है, ठीक है। और हमें ये एक रीजन लिखना है। तो सबसे पहले ये एक रीजन यानी ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, -3 से छोटी, यानी -∞ से लाई करेगी, वो -3 तक चलेगी। उसके बाद -2 to 0 में चलेगी, तो यूनियन -2 to 0, उसके बाद यूनियन 1 to 3, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद ये एक और ये एक पार्ट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, लीनियर इक्वेशन भी है, डिवाइड भी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने के लिए आनी चाहिए।
तो सबसे पहले हमारे पास जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेपरेट प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है, उसके सॉल्यूशन लिखने पड़ते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं और उसके बाद आगे का सोचते हैं। तो इस प्रकार से यह बेसिक कंसेप्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ आपको क्लियर होती होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो और एक आध क्वेश्चन करते हैं हम, और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और एक दो क्वेश्चन करने के बाद। तो ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ग्रेटर देन जीरो कब होगा ये हमें लिखना है और उसका सॉल्यूशन हमें लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले मैं ऊपर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूँ। पिछली बार में भी मैंने उसको सॉल्व किया था, तो उसका आंसर क्या आया था, एक्स की वैल्यू क्या आती, 3 और 2 आती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 और 2 आ जाती है, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। उसके बाद नीचे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो x इंटू ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, -3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। अब तुम लोग मुझे ये चीज़ बताओ कि x की वैल्यू -3 और 4 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। जब x की वैल्यू यहाँ पे -3 होगी और जब हम इसको -3 डालेंगे और 4 डालेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं करना है, इसलिए इसकी वैल्यू ये नहीं हो सकती। उसके बाद x की वैल्यू 3 और 2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, क्योंकि जब क्योंकि 3 और 2 इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का वैल्यू ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 -2 -3 और 4 सारे के ऊपर हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस फॉर्म में लिखना है, और एक ग्रेटर देन 0 बोला है हमें, तो हमें कौन सा रीजन लेना पड़ेगा, प्लस वाला रीजन। तो यहाँ पे एक रीजन और एक रीजन आएगा। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -∞ टू -3 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, यानी 4 से बड़ा 2 टू 3 के बीच में ला करें और -3 से छोटा। तो इस प्रकार के इसकी जो वैल्यू है यह है। तो मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन यह होगा, और मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होती होगी। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारी इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस वगैरह की, और बहुत सारे हमें क्वेश्चन करने, कुछ हम मैथ्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तभी के लिए बाय बाय।